हेलो दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त संजय शर्मा आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हम आज याद करेंगे एक कूलम्ब आवेश में उपस्थित टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें याद करने हैं। तो जो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन हल करते थे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या मौजूद है, और जो मौजूद है उसी से हमें आंसर निकाला जाता है। तो इस नियम को फॉलो करते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कूलम्ब आवेश यानी यहाँ पर हमें दिया गया है आवेश का मान Q बराबर हमारे पास है एक कूलम्ब, और पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि एक कूलम्ब आवेश में अगर एक इलेक्ट्रॉन पर मैं आवेश पूछूं तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमारे पास Q है वो एक कूलम्ब दिया गया है, N हमें पूछे गए हैं और N का और E है उसका मान फिक्स से पता होता है भाई N इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इस बात को फॉलो करते हुए मैंने पहले कहा था जो दिया गया है उसके आधार पर हमें सूत्र ज्ञात करना होता है। हमारे पास Q दिया है, N दिया, तो दोस्तों हमारे पास Q दिया है, N दिया और E दिया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है कि Q बराबर होता है NE। तो इस फॉर्मूले हमें, क्योंकि हमारे पास Q मौजूद था, N पूछा गया है और E पर हम आवेश जानते हैं, तो इसी फॉर्मूले से हम क्या N निकाल सकते हैं आराम से। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों, अब आराम से N का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर Q दिया है 1C, N का मान हमें ज्ञात करना है, तो E पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। दोस्तों हम N ज्ञात करना है तो मैं इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश करूँगा इधर कूलम्ब की तरफ पक्षांतरण, तो क्या बनेगा N बराबर 1C/1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ पर दोस्तों आपको किसी प्रकार समस्या नहीं होगी। हमने Q बराबर N फॉर्मूले में Q का मान क्वेश्चन से दिया गया 1C रखा है, N हमें ज्ञात करने है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता हमने रख दिया। N ज्ञात करने के लिए मैंने इसका आवेश का पक्षांतरण, इस आवेश पर जो मान होता है इलेक्ट्रॉन उसका पक्षांतरण कर दिया और N बराबर ये फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको हल करेंगे दोस्तों आगे, तो हल करेंगे तो आगे देखेंगे हम यहाँ पर कि N बराबर हमारे पास आया है 1C/1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। मैं दोस्तों इस 19 को ऊपर ले जाऊँगा तो बन जाएगा N बराबर 1C/1.6 × 10⁻, माइनस हो जाएगा प्लस में। दोस्तों आगे मैं इसको हल करूँगा, जैसे इस 1.6 के दशमलव घटाऊँगा तो ऊपर एक घात में 0 आ जाएगा, यानी ऊपर जो ये 1C है इसको 10 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1C, 10 से इसे गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10⁻19, और नीचे ये इस 1.6 का दशमलव घटते हैं आ जाएगा 16। अब मैं दोस्तों इसको आगे हल करूँगा, जब हल करूँगा तो हमारे पास स्थिति क्या आ गई है, हमारे पास स्थिति आ गई है भाई 10 × 10⁻19 और नीचे बटा में 16। जब दोस्तों इसको इसमें काटूँगा तो यहाँ पर हमारे पास उत्तर का आंसर आएगा 0.625 × 10⁻19। और उसको आगे हल करूँगा दोस्तों, यह नियम क्या कहता है कि जब भी कोई आंसर आए तो 0 है वो एक फेक रियल संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको नेचुरल नंबर याद करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस दशमलव को यहाँ से इस 6 के इसके आगे लेके आएंगे। तो जैसे 6 के आगे लेके आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 6.25 × 10⁻। जैसे दशमलव यहाँ लेके आऊँगा 19 की घात 1 घट जाएगी और यहाँ आ जाएगी 18। यही आपका दोस्तों आंसर है। तो हमने क्या किया था दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करनी थी। जो मैंने यहाँ रखा है भाई दिया गया एक कूलम्ब, N में ज्ञात करना है और आवेश उतना होता है। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, फिर दूसरी बार मैंने यह मान रख दिया, मान रख के ये हल किया, और तीसरी स्थिति में दोस्तों मैंने इस फॉर्म जैसे मान रखा हल करना चाहा, हल करते करते अंत में मेरे पास आंसर आया है कि एक कूलम्ब आवेश में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 × 10⁻18। हाँ दोस्तों आप सही समझें, यही हमारा आंसर है, ये जो आंसर है यही हमारा आंसर है कि भाई एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। यही हमारा आंसर है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आया। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट पॉइंट पता करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हमेशा बने रहें, और इस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त संजय शर्मा आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हम आज याद करेंगे एक कूलम्ब आवेश में उपस्थित टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें याद करने हैं।
तो जो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन हल करते थे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या मौजूद है, और जो मौजूद है उसी से हमें आंसर निकाला जाता है। तो इस नियम को फॉलो करते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कूलम आवेश, यानी यहाँ पर हमें दिया गया है आवेश का मान Q बराबर हमारे पास है 1 कूलम, और पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि 1 कूलम आवेश में अगर 1 इलेक्ट्रॉन पर मैं आवेश पूछूं तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमारे पास Q है वो 1 कूलम दिया गया है, N हमें पूछे गए हैं और N का और E है उसका मान फिक्स से पता होता है भाई, N इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस बात को फॉलो करते हुए मैंने पहले कहा था जो दिया गया है उसके आधार पर हमें सूत्र ज्ञात करना होता है। हमारे पास Q दिया है, N दिया, तो दोस्तों हमारे पास Q दिया है, N दिया और E दिया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है कि Q बराबर होता है NE। तो इस फॉर्मूले हमें, क्योंकि हमारे पास Q मौजूद था, N पूछा गया है और E पर हम आवेश जानते हैं, तो इसी फॉर्मूले से हम क्या N निकाल सकते हैं आराम से। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों, अब आराम से N का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर Q दिया है 1C, N का मान हमें ज्ञात करना है, तो E पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोस्तों हम N ज्ञात करना है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश करूँगा इधर कूलम की तरफ पक्षांतरण, तो क्या बनेगा N बराबर 1C अपॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ पर दोस्तों आपको किसी प्रकार समस्या नहीं होगी। हमने Q बराबर NE फॉर्मूले में Q का मान क्वेश्चन से दिया गया 1C रखा है, N में ज्ञात करने है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता हमने रख दिया। N ज्ञात करने के लिए मैंने इसका आवेश का पक्षांतरण, इस आवेश पर जो मान होता है इलेक्ट्रॉन उसका पक्षांतरण कर दिया और N बराबर ये फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको हल करेंगे दोस्तों आगे, तो हल करेंगे तो आगे देखेंगे हम यहाँ पर कि N बराबर हमारे पास आया है 1C अपॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। मैं दोस्तों इस 19 को ऊपर ले जाऊँगा तो बन जाएगा N बराबर 1C अपॉन 1.6 × 10⁻, माइनस हो जाएगा प्लस में। दोस्तों आगे मैं इसको हल करूँगा, इस जैसे इस 1.6 के दशमलव घटाऊँगा तो ऊपर एक घात में 0 आ जाएगा, यानी ऊपर जो ये 1C है इसको 10 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1C, 10 से इससे गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10⁻19, और नीचे ये इस 1.6 का दशमलव घटते हैं आ जाएगा 16। अब मैं दोस्तों इसको आगे हल करूँगा, जब हल करूँगा तो हमारे पास स्थिति क्या आ गई है, हमारे पास स्थिति आ गई है भाई 10 × 10⁻19 और नीचे बटा में 16। जब दोस्तों इसको इसमें काटूँगा तो यहाँ पर हमारे पास उत्तर का आंसर आएगा 0.625 × 10⁻19। और उसको आगे हल करूँगा दोस्तों, यह नियम क्या कहता है कि जब भी कोई आंसर आए तो यहाँ 0 है वो एक रियल संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको नेचुरल नंबर याद करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस दशमलव को यहाँ से इस 6 के इसके आगे लेके आएंगे। तो जैसे 6 के आगे लेके आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 6.25 × 10⁻। जैसे दशमलव यहाँ लेके आऊँगा 19 की घात 1 घट जाएगी और यहाँ आ जाएगी 18। यही आपका दोस्तों आंसर है। तो हमने क्या किया था दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करनी थी, जो मैंने यहाँ रखा है भाई दिया गया 1 कूलम, N में ज्ञात करना और आवेश उतना होता है। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, फिर दूसरी बार मैंने यह मान रख दिया, मान रख के ये हल किया, और तीसरी स्थिति में दोस्तों मैंने इस फॉर्म जैसे मान रखा हल करना चाहा, हल करते करते अंत में मेरे पास आंसर आया है कि 1 कूलम आवेश में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 × 10⁻18। हाँ दोस्तों आप सही समझें, यही हमारा आंसर है, ये जो आंसर है यही हमारा आंसर है कि भाई 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। यही हमारा आंसर है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आया। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट पॉइंट पता करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल हमेशा बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।